दोस्तों जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक। अब जैसे उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, जिसमें मान लीजिए कि हम आगे बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि जैसे दो एचसीएफ एलसीएम दे देगा, एक संख्या भी दे दिया, दूसरी संख्या निकालने को पूछेगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको एचसीएफ दे दिया 25, एलसीएम दे दिया 150 तथा एक संख्या बराबर 30, तो पूछ देगा आपको दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तो देखिए एचसीएफ आपको कितना दिया है 25। अब देखिए जैसे मान लीजिए एचसीएफ बराबर 25, एलसीएम कितना दिया है 150 और एक संख्या आपको दिया गया है 30, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है आपको। देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में एक संख्या। अब देखिए एचसीएफ आपका कितना है 25, एलसीएम कितना है 150 बटे एक संख्या कितना है 30। तो देखिए 30 पचे 150, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125। तो ये आपका दूसरी संख्या निकल गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए एचसीएफ दे दिया आपका, एचसीएफ दे दिया मान लीजिए 42, एलसीएम दे दिया आपका 168 तथा एक संख्या मान लीजिए दे दिया 84, तो आपको पूछ देगा दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए एचसीएफ कितना दिया आपका, एचसीएफ है 42, एलसीएम है 168। अब देखिए एक संख्या दिया है आपको, एक संख्या कितना है 84। अब देखिए क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या का हमने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक। दूसरी संख्या क्या होता है एचसीएफ को गुना कर देंगे किससे एलसीएम से और बटा में डाल देंगे कौन क्या चीज एक संख्या। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो गया 42 और एलसीएम हो गया 168 और एक संख्या कितना दिया है 84। तो देख लीजिए 42 से कहें 42 गुना 84 और दूस कट जाएगा, 2 8 16 2 चौका 8, तो कितना आंसर आपका आ जाएगा 84। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या पूछेगा, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी और कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछ देता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आगे जो इसमें हम करने जा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों आगे इसमें मान लीजिए अब जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि जैसे मान लीजिए कि 1440 में 2 का घात लिखें, 2 का घात लिखें। अब जैसे मान लीजिए 1440 में जैसे 2 का घात लिखना हो, इसके लिए क्या करेंगे पहले 1440 का फैक्टर कर लीजिएगा। तो देखिए 1440 का अगर आप फैक्टर करते हैं, 2 से 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45 और 3 से 15 और 3 पचे 15। तो देखिए आपका 4 गो 5 2 आ रहा है, 5 2 लिख देंगे, 2 3 आ रहा है, 2 3 लिख देंगे और एक 5 आ रहा है तो एक 5 लिख देंगे। अब देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 5 वो है 2 पर पावर 5, 3 कितना है 3 2 है 3 पर पावर 2 और एक 5 है तो 5। अब देखिए हमको क्या बोला है 2 का घात, 2 का घात मतलब 2 का पावर, 2 का पावर कितना है 5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। लिख देंगे 2 का अधिकतम घात बराबर 5। मतलब ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में दे देगा जिसे 2 3 4 और 5, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए आपको दे देगा 23,750 में 5 का घात लिखे,
जैसे दे दिया 4, 3, 5 और 2, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, 23,750 है, इसका फैक्टर कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 23,750 का इसका फैक्टर करेंगे, तो जैसे 5 चौक 20, 5 सतह 35, पचे 25 जीरो, 5 नमा 45, पचे 25 जीरो हो जाएगा, 5 19 जीरो, 5 तिया 15, 5 नमा 45 और 3 से 13। तो देखिए आपका 4 को 5, 4 5 आ जाएगा, और एक 3 आ जाएगा और एक 13 आ जाएगा। अब देखिए 4 5 है, 5 को 4 बार लिख देंगे, 3 1 है तो 3 1 और 13 है तो 13। तो मतलब 5 का घात पूछ रहा है, तो 5 का पावर कितना है 4, तो मतलब 5 का घात 4, उतना क्या लिखेंगे, 5 का घात देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए स्पष्ट बोला है 5 का घात, 5 का पावर क्या है 4, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 140 को बोलेगा आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो 140 का देखिए फैक्टर कर लीजिए, 2 गुना 2, 2 गुना 4, फिर 8 हो गया। 140 का फैक्टर ही कर लीजिए, जैसे 2 70, 2 35 और 5 सतह 35, तो 2 2 1 5 1 7, तो 2 2 दो 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 है, 2 पर पावर 2 लिख देंगे, 1 5 है 1 5 और 1 7 है तो 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो देखिए 156 है, तो 156 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 दूना 4 या 12, 12 गुना 13 कितना हो जाएगा 156। अब देखिए 2 कितना है 2, तो 2 पर पावर 2, एक 3 है तो एक 3 और एक 13 है तो 13, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। तो फिर देखिए जैसे मान लीजिए और भी इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस पर धावक वाला क्वेश्चन जैसे पूछ देता है, जैसे मान लीजिए 3 धावक 2 घंटा 4 घंटा तथा 6 घंटे के साथ एक साथ दौड़ना शुरू करता है, तो कितने समय बाद तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया ऑप्शन 2 घंटा, बीम दे देगा आपको 4 घंटा, सीम दे देगा 6 घंटा और डीम दे देगा 12 घंटा। देखिए जब भी मान लीजिए कि 3 धावक वाला क्वेश्चन रहेगा, कि मान लीजिए कि तीनों जो है 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के साथ एक ही साथ दौड़ना शुरू करता है, तो कितने समय बाद तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए कम से कम समय लगेगा तब ये तीनों एक स्थान पर मिल सकता है, और कम से कम के लिए क्या निकालते हैं एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ सॉरी एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम का इंग्लिश होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लिस्ट मतलब होता है न्यूनतम, और न्यूनतम स्थान तय करेगा दोनों, तब जो है दोनों एक स्थान पर पहुंचेगा, इसलिए तीनों का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 2 कहें 2, 2 गुना 4, 2 तिया 6। अब देखिए इसका 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, तो ये आपका आंसर क्या निकल जाएगा 12 घंटा, और इसमें कुछ करने की कुछ नहीं है, ठीक। उसी तरह मान लीजिए एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 3 धावक 1 घंटा 3 घंटा तथा 5 घंटा के साथ
एक साथ दौड़ना शुरू करता है तो कितने समय बाद तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए दोस्त, जब भी इस तरह का धावक वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम पहले ही बोलेंगे कम से कम दूरी तय करेगा, तो इसलिए तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे ऑप्शन में दे देगा 1 घंटा, बीम दे दिया 3 घंटा, और सिम दे दिया 5 घंटा, और डीम दे दिया आपका 15 घंटा। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या क्या है आपका, 1, 3 और 5 है। ये देखिए तीनों खाएगा ना, इसलिए तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। 1 गुना 3 गुना 5, 5 दिया 15 गुना 1, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 15 घंटा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जैसे ये इसका आंसर ये निकल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए अगला जो एग्जाम्पल है आपका, जैसे 156 बराबर दे देगा 2 पर पावर n, 3 पर पावर n गुना 13 पर पावर p, तो पूछ देगा आपको m+n+p का मान निकालें। जैसे ऑप्शन दे देगा आपका 2, बीम दे देगा 3, सिम 4 और डी में 5। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 156 का फैक्टर कर लीजिए, 2 पर पावर m, 3 पर पावर n और 13 पर पावर p। 156 का फैक्टर देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। उसी तरह देखिए 2 पर पावर m, 3 पर पावर n और 13 पर पावर p। अब देखिए दो कितना बार है, 2 पर पावर 2 लिख देंगे, और एक 3 है तो 3, और एक 13 है तो एक 13। 2 पर पावर m गुना 3 पर पावर n गुना 13 पर पावर p। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 लिखा रहता है, छिपा रहता है। देखिए 2 2 बराबर हो गया, m बराबर क्या निकल जाएगा, 2। m का मान क्या हो जाएगा, 2। जैसे 3 3 बराबर हो गया तो n बराबर 1। उसी तरह 13 13 बराबर हो गया, p बराबर 1। ठीक। अब देखिए क्या निकालना है, m+n+p निकालना है। तो m+n+p क्या हो जाएगा, m का मान कितना, 2, n का मान 1 और p का मान 1, 2 1 3 1 4। ठीक। तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। उसी तरह मान लीजिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कमेंट्स करके आंसर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक, आप लोग इसको जो है आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 घंटा, 4 घंटा तथा 5 घंटा का एक ही साथ दौड़ना शुरू करता है तो कितने समय बाद मिलेंगे। 3 4 6 कर लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा 12 घंटा, बीम दे दिया 24 घंटा, सिम दे देगा मान लीजिए 6 घंटा, और डीम दे देगा 8 घंटा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि
कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इस क्वेश्चन को भी मतलब बना करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का क्लास मैं आप लोगों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाकी के लिए आप लोगों से कल मिलते हैं।